Good morning to all. Good morning to all. Very good morning, dear students. In the previous lesson, we have studied about Parliament. Am I right? Parliament के बारे में पढ़े हम. And Parliament is a what? Law making body. Parliament क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी. हमने डिवाइड किया हुआ है फंक्शनिंग ऑफ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स हैं उसमें 3 ऑर्गन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं. कौन कौन से? यस, वेरी गुड. यस, एंड जुडिशरी. वेरी गुड. 3 ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज व्हाट? लेजिस्लेचर. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? एग्जीक्यूटिव. एंड थर्ड वन इज व्हाट? जुडिशरी. हमने अभी लेजिस्लेचर को पढ़ा है बिकॉज इट्स अ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जो 2 विंग है, जो 2 उसके इम्पोर्टेंट बड़े पॉइंट, तो एक तो राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा, और उसके बारे में आपने डिटेल जानकारी हम लोगों ने पढ़ा. बड़े पॉइंट, ये हमारा पार्लियामेंट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग थी. और हमने पार्लियामेंट को कानून बनाते हुए देखा. कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है. कैसे बनाती है इसके बारे में भी हमने चर्चा किया कि उसके लिए एक मेजॉरिटी चाहिए. ठीक है. कोई भी जो कानून बनता है उसको हम बिल कहते हैं. बिल के फॉर्म में आता है, BILL, बिल. ठीक है. उसको लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. कुछ कानून है जो कि राज्यसभा में भी प्रेजेंट किया जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरली ये लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है. बड़ो पॉइंट. और जब वहाँ पर मेजॉरिटी के लोग जब सहमत हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है प्रेसिडेंट जी के अप्रूवल से. बड़ो पॉइंट, ये प्रक्रिया होती है. अब मान लो कोई कानून तो बन गया, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाना. क्या काम होता है? कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाना. करेक्ट ना? अब वो कानून, समाज में हर तरह के लोग हैं. हाँ, कुछ सेल्फिश माइंड भी हैं, कुछ पावर का मिसयूज करते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पावर का मिसयूज करें और जो कानून है, जिस उद्देश्य के साथ कानून बनाया गया, उसका पालन न हो. मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे समय में ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो, ठीक है, जो ये इंश्योर कर पाए कि कानून का पालन सही तरीके से हो रहा है या नहीं. और कानून के पालन करने के लिए जिस सिस्टम को बनाया गया, उस सिस्टम का नाम क्या है? जुडिशरी. क्या नाम है? क्या नाम है? और कल भी बच्चे आपस में बात कर रहे थे, हमसे चर्चा हो रही थी कि 3 तरह के कोर्ट्स होते हैं. हाँ, लोअर कोर्ट, हाँ, सबसे लोअर कोर्ट नीचे होता है, इसके बाद हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, जिसको हमने बड़े फनी तरीके से आपको बताया था, है ना, ताकि आप हंस सके और आपको पढ़ने में आनंद आए. ठीक है. और आज का जो लेसन है ये इसी बात पर है जिसकी हमने चर्चा कल थोड़ी सी कर दी थी. तो जुडिशरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी संस्था जो कानून के शासन को स्थापित करने में मदद करे. ठीक है. क्या करे? जो कानून के शासन को स्थापित करने में मदद करे. तो जुडिशरी ऐसी संस्था का नाम है. तो आप बताओ कि जुडिशरी का होना अच्छा है या बुरा? अच्छा है. जुडिशरी का होना चाहिए. कानून का शासन होना चाहिए.
क्यों? जैसे इस क्लास में अगर मान लो कि सारे बच्चे डिसिप्लिन में न रहे तो टीचर पढ़ा पाएंगे? यही तो कानून है कि क्लास में बैठते हो आप तो कैसे बैठना है, टीचर की बात सुननी है, क्लास में हल्ला नहीं करना है। यही कानून है, यही नियम है। गॉट अ पॉइंट? यही नियम है। गॉट अ पॉइंट? और अगर इसको लोग इसका पालन करते हैं तो टीचर को पढ़ाने में मज़ा आएगा, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं सही मायने में उनको पढ़ने में मज़ा आएगा। हाँ, जो बच्चे खिड़की से बाहर देखना चाहेंगे वो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। जिनका ध्यान कहीं बाहर होगा तो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए कानून का जो शासन है, चाहे वो हम घर पर हो, अगर घर में मान लो कि आप टीवी देखो, खूब टीवी देखो, कोई इस पर बोलने वाला नहीं हो, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। बड़े पॉइंट? तो हर चीज़ को एक सिस्टम के साथ चलने की ज़रूरत है। जब हम घर में एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, स्कूल में एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो देश तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे गाँवों को मिलकर बना है, बहुत सारे शहरों को मिलकर बना है, और करोड़ों लोग जो आदमी हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, गरीब अमीर, इन सबको मिलाकर देश बनाए ना। बड़े भाई, तो अगर इस देश में अगर कानून ना हो, अगर इस देश में व्यवस्थाएं ना हो, इस देश में अगर संविधान की जो बातें हैं वो ना हो, तो क्या देश चल पाएगा? अभी अभी आपने देखा बांग्लादेश, अभी अभी आपने देखा है बांग्लादेश। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग चाहते हो कि हमारे देश में भी बांग्लादेश की स्थिति बन जाए? चाहते हो? सर वो अच्छे चाहते हैं सर, हाथ खड़ा कर रहे थे सर। नहीं, ठीक समझ नहीं पाया। बड़ा पॉइंट? तो बांग्लादेश की स्थिति नहीं चाहते हो? बोलो, नहीं चाहते हो? चाहते हो यस और नो? नो, कोई नहीं चाहते हो। अभी बांग्लादेश में क्या है, कोई संविधान को नहीं मान रहा है, समझ रहे हो, कोई सिस्टम को नहीं मान रहा है। और क्या हाल हो रहा है, वहाँ के रहने वाले जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी ज़िंदगी, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी, उनकी इज्जत, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ ख़त्म हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो रही है। आप कल्पना करो, हमारे पास भी कुछ वीडियो आए थे, मैं देख के तो बिल्कुल मन कांप गया। इमेजिन करो कि अगर हम उस जगह होते तो हमारी क्या स्थिति होती। स्क्रीमिंग एवरीवेयर, डर लग रहा है। जो पड़ोसी भी हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी उनकी हथिया लें। बड़ा पॉइंट? तो ये स्थिति है। मेरे कहने का बस मतलब इतना है कि अगर कानून, और कुछ समय पहले श्रीलंका में भी यही स्थिति बनी थी, कुछ समय पहले अफगानिस्तान में भी यही स्थिति बनी थी, वहाँ से लोग भाग के आए थे हमारे यहाँ, समझ रहे हो। तो कुल मिला के हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा देश चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है जहाँ पर इस देश के लिए खतरा है, समझ लो। अगर देश के नागरिक के अंदर देश के प्रति भावना कमज़ोर हो जाएगी कि हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, तो ये देश की हालत वैसी ही होगी जो बांग्लादेश में हुई, जो श्रीलंका में हुई। इसलिए देश के लिए भी कुछ करने का समय है, समझ रहे हो, अपने लिए करने का, आसपास के जो लोग हैं उनके लिए सोचने का समय है, समझ रहे हो। नहीं तो जब लोगों के अंदर देश के प्रति की प्रेम की जो भावना है वो कमज़ोर हो जाएगी, तो देश को बांग्लादेश बनते समय नहीं लगेगा, देश को अफगानिस्तान से बनते समय नहीं लगेगा, देश को श्रीलंका बनते समय लगेगा, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि कानून का शासन हो, और इसलिए इस लेसन को पढ़ने की ज़रूरत है। समझ में आई बात? बोलो भाई। चलिए अब हमारे सामने 10 चीज़ें हैं, 10 जी पढ़ेंगे। 10 जी पढ़िए। Judiciary and a glance at the newspaper. A glance at the newspaper. A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. But can you think of why we need these courts? As you have read in Unit 2, in India, we have the rule of law. What this means is that laws apply equally to all persons, and that a certain set of fixed procedures
need to be followed when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It can play this role only because it's independent. What does an independent judiciary mean? Is there any connection between the court in your area and the Supreme Court in New Delhi? In this chapter, you will find answer to this questions. ओके, हम बहुत सारे क्वेश्चंस की चर्चा इस लेसन में करने वाले हैं। इसमें एक बहुत बड़ा टर्म यूज किया गया, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशरी है, इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब मुझे कोई बताएगा? इसका मतलब मुझे कोई बताएगा? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब जानते हो आप? स्वतंत्र, है ना? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, करेक्ट और नॉट? इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, यस 47, श्योर? चलो लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरी तरह इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, ठीक है, लोगों को न्याय मिल पाए, वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर कोई रोक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, उसको प्रभावित करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। अगर उसके ऊपर भी बंधन है, उसको भी किसी और की बात को कहना पड़ रहा है, तो ये देश के नागरिकों के लिए, न्याय की व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि वाई जुडिशियल सिस्टम, हाउ जुडिशरी वर्क्स एंड वाई देयर इज अ नीड फॉर अ जुडिशियल सिस्टम। जुडिशरी की आवश्यकता ही क्यों है? हम इस बात के लिए आमंत्रित करते हैं अपनी युवा साथी, युवा बच्चों में युवा, ठीक है। और देवस्मिता आप पढ़ बेटा, चल, यू कैन ऑक्यूपाई योर सीट। चलिए बस, हंसना नहीं बेटा, हंसना नहीं आता। चलो बेटा, What is the role of the judiciary? व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, ठीक है। ध्यान सुनेंगे और आप रीडिंग भी करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है, कि जुडिशरी का रोल क्या है। चलो। Courts take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about the sharing of rivers, waters between states, or they can punish people for particular crimes. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. Dispute resolution. The judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two state governments, and between the center and state government. Judicial review. As the final interpreter of the constitution. अब यहाँ इन्होंने बात की कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब बताओ, आप क्लास में बैठे हो और क्लास में सीट के लिए लड़ाई होगी। क्लास में लड़ाई किस बात की होती है? सीट के लिए। मेरा पेन ले लिया, मेरा इरेजर ले लिया, मेरा स्केल नहीं दे रहा है, मेरा वाटर बॉटल गिरा दिया, मेरा बैग हटा के इधर कर दिया, यही सब डिस्प्यूट होते हैं। राइट? यही होते हैं ना, ठीक है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौन करता है? यहाँ पर क्लास सब्जेक्ट टीचर होते हैं तो वो कर देते हैं, क्लास टीचर करते हैं। मैकेनिज्म तो है ना बेटा, एक सिस्टम तो बना हुआ है ना कि कौन करेगा? बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो अब ये छोटे से क्लास में जब इतनी सारी 40 लोगों के क्लास को मेंटेन करने में इतनी समस्याएं होती हैं और कई बच्चे उदास भी हो जाते हैं कभी कभी, इस देश को चलाने के लिए कितने बड़े मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी, जहाँ पर व्यक्ति ही नहीं महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ भी लड़ाई करता है। हाँ,
होता कि नहीं? जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट, पानी के लिए लड़ाई, समझ रहे हो? पानी के लिए लड़ाई होती है कि नहीं होती है? कि हमारे जैसे अभी दिल्ली में पानी की क्राइसिस हुई, हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रहा है। दिल्ली के मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। हरियाणा बोल रहा है अरे पानी की बारिश कम हुई है, पहले हम अपने लिए रखेंगे कि तुम्हारे लिए दूंगा, और वहाँ भी तो नागरिक हैं। बड़े पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम झगड़ते रहें या उन झगड़ों को कम करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करें? क्या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात नहीं सोच सकते हैं? अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब समझते हो ना, जो पानी की बारिश होती है, मानसून में पानी बहुत होता है ना, बारिश कितनी हो रही है, क्या इस पानी को हम रोक नहीं सकते हैं? क्या हर घर में ऐसी व्यवस्थाओं को हम अपने लेवल पर, सरकार के लेवल पर ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि पानी, वर्षा के पानी को रोका जाए, किसी वेल में, कुएं में, तालाब की तरह, झील की तरह कुछ बना के हर व्यक्ति अपनी एक छोटी छोटी झील बना ले, हर व्यक्ति पानी को रोक के और उसको ज़मीन के अंदर फेंक दे, जाने दे उसको गड्ढे बनाकर। आप सोचो, यहाँ पर अगर गड्ढा बन जाएगा तो पानी तो नीचे जाएगा ना, कम से कम 10 बाल्टी पानी तो इकट्ठा होगा, और यही पानी तो वाटर टेबल बन जाता है, और इसी पानी को आप और हम निकालते हैं। ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये गुल्लक के समान है। गुल्लक जानते हो? कॉइन बॉक्स। कॉइन बॉक्स में एक एक रुपया डालते हो, पापा से लेकर, मम्मी से लेकर, और महीने के अंत में अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ठीक है? धरती भी क्या है? गुल्लक है। पानी की बूंदों को डालता है, प्रकृति डालती है। ठीक है? प्रकृति की व्यवस्थाएं डालती हैं बारिश के रूप में। वो बूंदें, कॉइन बॉक्स है नीचे, उसमें बूंदें जब पड़ती हैं वो पानी नीचे जाता है, और वही पानी वाटर टेबल बन जाता है, और उसी पानी को हम और आप लेते हैं। तो अगर कॉइन बॉक्स से एक एक रुपया निकाल लोगे और धरती से केवल पानी निकालोगे और वापस नहीं दोगे, तो जैसे कॉइन बॉक्स खाली हो गया, वैसे आपकी धरती माता का आंचल भी खाली हो जाएगा और पानी नहीं मिलेगा, और तब कटोरा छाप बन जाओगे, घघरा छाप बन जाओगे, बर्तन छाप बन जाओगे, हंडा छाप बन जाओगे, बॉटल छाप बन जाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छी लगी बात? अच्छी लगी? जोरदार तालियां। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। ठीक है, चलो चलिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। जिस लेवल का डिस्प्यूट हो, बड़े लेवल का डिस्प्यूट बड़े बड़े कोर्ट, छोटे लेवल का डिस्प्यूट छोटे छोटे कोर्ट, आपस में डिस्प्यूट आपस में मॉनिटर सॉल्व कर देगा। हाँ, बड़ा डिस्प्यूट क्लास टीचर करेगा, अगर क्लास टीचर नहीं हुआ तो वाइस प्रिंसिपल करेगा, और वाइस प्रिंसिपल नहीं तो प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल से नहीं तो डीसी जाएंगे, डीसी नहीं तो और ऑन द मीडिया और ये कोर्ट, ये सब तमाम है व्यवस्थाएं बनी हुई है। छोटे से लेकर ऊपर तक जाने की व्यवस्था बनी हुई है। आप घर में कोई डिस्प्यूट होता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाते हो क्या? घर के मामले को घर पे सुलझाते हो। आपस में फाइट होता है तो आपस में ही सोल्यूशन ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? अरे बोलो भाई। Yes, sir. करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. ठीक है, तो इस लेसन में इन्हीं सब बातों को, झगड़ा कैसे सुलझाया जाए, इस लेसन का नाम क्या होना चाहिए? झगड़ा कैसे सुलझाया जाए। चलो चलते हैं जुडिशरी, चलो चलते हैं जुडिशरी, झगड़ा सुलझाने के लिए। हमारे बच्चे, पीछे वाले बच्चे, मैं देख रहा हूँ, मेरी नज़रें चारों तरफ होती हैं बेटा। ठीक है, बस मेरी नज़रें चारों तरफ हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, बैकबोन स्ट्रेट बैकबोन। चलिए पढ़ो बेटा। Judicial review. As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ? आपने कानून बनाया, ठीक है, और कुछ लोगों ने कानून हम ही लोग बनाते हैं बेटा। बस नो, कानून हम कैसे बनाते हैं? जो 18 साल की उम्र के और उससे अधिक की उम्र के लोग हैं, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये लोग वोट देते हैं। क्या करते हैं? वोट देते हैं।
वोट देने के बाद उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं और वो कानून बनाते हैं। कानून कौन बनाया? हम लोग बनाए, इनडायरेक्ट वे में, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये नहीं कहा गया दक्षा द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमारे देश में व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हमने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में नहीं भेजे। एक मिनट सुन लीजिए बेटा, बड़ा भाई, अगर हम अच्छे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट भेजेंगे, अच्छे अच्छे और सिर्फ अच्छे, ठीक है, हो क्या रहा है कि धर्म के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं, जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, और अच्छा आदमी चुपचाप बैठ जा रहा है, अपनी इज्जत नहीं उछालना चाहता है मार्केट में। तो जब हम अच्छे आदमी नहीं आएंगे जो देश के लिए सोचें, जो देश के लिए करें, हो सकता है कुछ डिसीजन हमारे आपको बुरे लगें। मैं हो सकता है मैं आपको डांट दूँ, होमवर्क नहीं कर रहे हो, क्लास वर्क नहीं कर रहे हो, तो मैं न डांटूँ तो आप, हाँ सर डांटते नहीं, छोड़ो काम, लेकिन डांट देंगे सर, आपको बुरा लगेगा, लेकिन किसके लिए? आज बुरा लग रहा है, लेकिन कल यही आपके लिए अच्छा होगा। हम राइट? जोरदार तालियां होनी चाहिए ना। अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तभी तो अच्छे लोग आगे आएंगे। आप अच्छा स्टेज पर बोलते हो तो ताली बजती कि नहीं बजती है? बजती कि नहीं बजती है? हम अच्छा बोल रहे हैं तो खड़े चुपचाप, हमारे अच्छे को मोल नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत कंजूस हो भाई तुम लोग। हाँ, अपनी कंजूसी के लिए तालियां। लो, हो गया, पकड़े गए। ये तो मैं चेस्ट कर रहा था। चलो ठीक है, आगे पढ़ो बेटा। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही थी। तो जब हम कोई कानून बनाए और कानून का जो असर है, जो प्रभाव है, जो लागू किया गया कानून को, उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका कुछ गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस ऐसे कानून का रिव्यू भी जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू के नाम से हम जानते हैं उसको, ठीक है। कानून की दोबारा व्याख्या होनी चाहिए, ठीक है। समय, क्योंकि टाइम इज डायनेमिक, समय बदल रहा है। आज हम कुछ और कर रहे हैं, आज से 5 साल बाद कुछ और हमारे करने की तरीके होंगे। गॉट इट पॉइंट? टेक्नोलॉजी देखो कितनी तेज बदल रही है। पहले लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे, हम राइट, और आज कैसे बना रहे हैं? ओवन में है, गैस चूल्हा है, तमाम तरह के साधन आ गए हैं। गॉट इट पॉइंट? हम पहले बैलगाड़ी पर चलते थे और आज हम कैसे चल रहे हैं? ऊपर भी चलते हैं, एरोप्लेन में भी चलते हैं। तो ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। गॉट इट पॉइंट? तो जुडिशियल रिव्यू भी ज़रूरी है। अगर कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उनका असर सही नहीं हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तब भी उस केस में हम रिव्यू की बात सोचते हैं। गॉट इट पॉइंट? बोलो भाई। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? ठीक है।